पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान शक्ति का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिश्रेष्ठ से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताते। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त से गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही है। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन आदि व्रत कर रही हो। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजवत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह योग्य हो जाने पर उनका विवाह गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी अत्यंत सुंदर थी। वह अनुगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाली 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का